Hello, friends. Good morning and welcome to the Open View News, Jammu City. As usual, I have reached the court, parked my vehicle here, and I have some time to interact with you. Therefore, today also my main concern is regarding the liar who has thrown a object in the shape of a shoe on the most sacrosanct seat of justice of Chief Justice of India, Supreme Court of India, Justice, Honorable Justice B.R. गवई. तो मेरा यही मैं क्योंकि लीगल प्रोफेशन से प्रिंसिपल प्रोफेशन मेरा लीगल प्रोफेशन है. आई एम प्रैक्टिसिंग legal professional lawyer, and my main concern is to honor the legal profession, the field of judiciary, and I demand that nobody else should try to lower down the dignity of the judiciary, and if someone does so, then he must be taken to task sternly by the concerned courts where he commits such indignified acts. तो जो लायर जिसका मैं नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में 2 जज बैठे हुए थे, तो उसने वो शू जो है वो फेंकने की कोशिश की. ही अटेम्प्टेड, जो एक अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन इज अ वेरी सिंफुल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ दैट लायर. तो उसके बाद उसको कैप्चर भी कर लिया गया सिक्योरिटी के द्वारा, पुलिस के द्वारा, लेकिन वो छूट गया. वो जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको कहा कि इसको छोड़ दो, मैं इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करना चाहता हूँ. तो इसको जूता भी जो है, इसका दूसरा जूता जो है वो भी वापस कर दो आप, ताकि ये घर वापस जा सके. तो ये एक बहुत एक बड़ा काइंड एक्ट था ऑन द पार्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस B.R. गवई. लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन जो राइज होता है वो ये है कि आखिर ये जो इसको छोड़ना जो है उसका हमारी जो जुडिशरी है उसके ऊपर कितना बड़ा जो इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है. तो ये बहुत मैटर करता है कि अगर इसको छोड़ने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक प्रेसिडेंट बन जाए और हमारी जो इंडियन जुडिशरी है, जो लोअर जुडिशरी है, वो एक इंटिमिडेटेड
एटमॉस्फेयर में काम करें और कोई भी एरा गैरा आकर वो चैलेंज करे हमारे जजेस को, जैसे इसने किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बहुत एक सोचने वाली बात है कि अगर इस आदमी को जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट में जो इतनी बड़ी अनलॉफुल एक्ट कर सकता है, तो जो हमारी लोअर जो जुडिशरी है वहाँ तो ये बात आम हो सकती है। तो एक डेटरेंस जो थी वो चाहिए थी कि इस लायर को कंटेम्पचुअस एक्टिविटी में प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने की उसमें ऑफेंस में इसको ग्रिल करना चाहिए था और इसको जो है अरेस्ट करके he might should have been put behind the bars, ताकि एक डेटरेंस जो है वो हो पाती फॉर द फ्यूचर सच एक्ट्स। तो यही एक कंसर्न है, इसी पे मैं फोकस जो है वो रखना चाहता हूँ कि ये सिंफुल एक्ट, कंडेमनेबल एक्ट जो है ऑफ द लायर, ये it has raised the question in our society, in our country, or this is a serious question which this unlawful act of the liar has created. और इसमें मैं आपको बताऊं कि हिम्मत नहीं है किसी की कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कोई बात कर सके, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि इस लायर के पीछे कौन सी फोर्सेस हैं, एंटी नेशनल और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस, जो जिसने इनको सपोर्ट किया और कर रही हैं, और अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं है। कोई लीगल एक्शन इसके खिलाफ, स्टर्न लीगल एक्शन कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई नहीं हुआ है। तो FIRs हुई हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस इंसान के पीछे, इस लायर के पीछे ज़रूर कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं इसको, जिस वजह से ये बचता जा रहा है। तो इसके लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ऑनरेबल जस्टिस BR गवई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, must order some sort of judicial inquiry by the sitting Supreme Court judge, and police investigation must be conducted to find out the truth behind this sinful act of the liar. तो मैं यही कहना चाहता हूँ और फोकस करना चाहता हूँ कि जुडिशरी में इन फ्यूचर कोई इस तरह की कोई इंसान हरकत ना कर पाए, उसके लिए एक डेटरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो डेटरेंस जो है वो तब तक नहीं आएगी जब तक इस कंटेमनर लायर को कोई पनिशमेंट नहीं होगी, कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है इस लायर के खिलाफ नहीं होगा। मियर सस्पेंडिंग हिज लाइसेंस और सस्पेंडिंग हिज प्रैक्टिस is not sufficient.
तो इससे डेटरेंस नहीं आएगी। इससे जो भी नुकसान है वो उसको इंडिविजुअल नुकसान है, पर्सनल नुकसान है। लेकिन यहाँ पे he has acted against the constitution of India, against the democratic system of India, against the entire system of this country. Because the court is the last hope for the citizen. और अगर यहाँ भी इस तरह की कोई हरकत होनी शुरू हो गई तो द पीपल विल लॉस ट्रस्ट इन द कोर्ट्स और उनको यही लगेगा कि हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर ऐसा होगा तो we will be on the verge of losing the system of democracy in our country. तो इसीलिए मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ कि ये this matter of sinful act committed by the liar must not be taken in a lighter mood. It's a very serious concern for the nation. I hope the things will become better and stern action shall be taken against this offending liar who committed such heinous, sinful, unlawful act by throwing an object on the seat of Chief Justice of India, the seat of justice, which is highly condemnable, and hope the strong action would be coming forward. Thank you very much.